तुम दोनों आपस में बातें कर रहे हो, तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हलाल रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया, तो अब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो दूसरा रास्ता क्या है? हराम रास्ता। जानबूझ के, कोई रीज़न नहीं है, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, बस जानबूझ के कि मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है, वालिदैन अपनी मर्ज़ी करवाएं, तो ये बात याद रखिएगा, आप जुल्म कर रहे हैं। बेटा आपका ये अकीदा है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है? हाँ, अगर एक लड़के का अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह वो ख़त्म नबूवत का इनकारी है, तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटी को समझाएं कि तुम अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लोगी। अस्सलाम वालेकुम। जब भी हलाल रास्तों को बंद किया जाता है तो एक बात याद रखिएगा कि हराम रास्तों के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरी बात का कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप पर हलाल रास्ते बंद कर दिए गए हैं या हलाल रास्तों में रुकावट डाली जा रही है तो आप हराम की तरफ चल पड़ें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका गुनाह मिलेगा। लेकिन एक बंदा जो मुसलसल हलाल रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको हलाल रास्ते पर चलने नहीं दिया जा रहा और उसके लिए रुकावटें डाली जा रही हैं और उसके उस हलाल रास्ते को बंद किया जा रहा है, तो अगर वो लड़का या अगर वो शख्स या अगर वो लड़की हराम रास्ते की तरफ चल पड़ी, तो ये बात याद रखिएगा कि उसको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको भी गुनाह मिलेगा जिसने उसके रास्ते को बंद करने की कोशिश की, उसके हलाल रास्ते को बंद करने की कोशिश की। अगर वो हराम रास्ते पर चल पड़ा तो याद रखिएगा उस शख्स को गुनाह तो मिलेगा, लेकिन उस शख्स को भी गुनाह मिलेगा जिसने उसके रास्ते को रोकने की कोशिश की, हलाल रास्ते को। और ये बात याद रखिएगा, जितना इंसान नेक होता है ना, उसके पीछे उतना बड़ा ही शैतान होता है और वो हर वक्त इसी कोशिश में रहता है कि किसी तरीके से इसको सही रास्ते से हटाकर गलत रास्ते की तरफ लगा दिया जाए। इसको मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस मिसाल से पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन ये दे दूं कि मेरी सोहबत में छोटे बच्चे भी बैठते हैं, मेरे जितने बच्चे भी बैठते हैं और मैं अपने से बड़ों की सोहबत में भी बैठता हूँ और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरे अपने वाक़यात भी मेरे साथ जो ज़िंदगी में होते हैं, मुझे उनसे भी सबक मिलता है और कुछ मुझे लोग भी बताते हैं अपने वाक़यात, जिनसे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टॉक इकट्ठा हो जाता है वाक़यात का, जिन्हें मैं लोगों को समझाने के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ बगैर किसी के नाम लिए। और अक्सर बच्चे मुझसे बगैर किसी हिचकिचाहट के सवालात पूछते हैं। मसलन कोई बच्चा मुझसे ये सवाल, ये भी एक नौजवान ने मुझसे सवाल पूछा कि अनस भाई गुस्ल किस तरीके से करते हैं? तो अब ये देखें, जो अपने वालिदैन से करते हुए बच्चे शर्माते हैं सवाल, वो मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि मेरा उनसे ताल्लुक़ इस तरह का है कि मैं उनके साथ बिल्कुल एक भाइयों की तरह रहता हूँ, ताकि वो मुझसे अपनी क्वेश्चनिंग कर सकें और मैं उनको अच्छे तरीके से कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। अब होता ये है कि अगर वो किसी गलत बंदे से क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर तो बच्चे जान लेते हैं कि कौन बंदा गलत है और कौन बंदा सही है, क्योंकि जो बंदा गलत होगा वो क्वेश्चन जब उससे पूछा जाएगा तो वो दूसरों को भी बताएगा कि फ़लाँ बंदा मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था और चस्के लेगा। लेकिन लोगों को मेरे पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उनको मेरे पर एतमाद है, बच्चों को एतमाद है, बड़ों को एतमाद है और वो मुझसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो अब मेरा जो आज का टॉपिक है उस पर जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ उसको गौर से सुनिएगा कि जब हलाल रास्ते बंद किए जाएं तो हराम रास्ते खुल जाते हैं। तो ये आप मिसाल से समझ लीजिए कि एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है और लड़की भी उस लड़के को पसंद करती है। अब वो पसंद वो किस तरीके से करते हैं, वो क्या एक दूसरे में उन्होंने देखा, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि औरत से निकाह 4 चीज़ों की बुनियाद पर किया जाता है, या तो उसका हुस्न देकर, या तो उसका माल देकर, या तो उसका हस्ब व नसब देकर, या उसका दीन देकर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की है कि हमने अपनी जो प्रायोरिटी रखनी है, हमने जो अपनी तरजीह रखनी है, वो दीनदारी रखनी है। अब हो सकता है कि लड़के को लड़की में कोई दीनदारी ही नज़र आई हो, कोई ऐसी उसकी अच्छी आदत नज़र आई हो, या उसने सुनी हो उसके बारे में, या लड़की के दिल में लड़के के बारे में कोई अच्छी बात आई हो, या उसके बारे में उसने कोई अच्छी बात सुनी हो और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई हो, एक दूसरे को वो पसंद करने लग गए हो। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको हराम तरीके की तरफ ले जाया जाए। हलाल तरीका क्या है कि निकाह किया जाए, पैगाम भेजा जाए निकाह का, और हराम तरीका क्या है कि उसको अफेयर बनाया जाए। लेकिन ये बात याद रखें, अगर लड़का निकाह का पैगाम भेज दे, जाहिर सी बात है यही हलाल तरीका कि वो निकाह का पैगाम भेजेगा। अब वो खुद भी जा सकता है और अपने वालिदैन को भी भेज सकता है। ये हिकमत के तहत उसने करना है कि जो भी करना है। और ये बात याद रखिए, ये हिकमत की बातें ही होती हैं और ये बड़ी समझदारी की बातें होती हैं कि आपने क्या काम करना है, आपने खुद जाना है या अपने वालिदैन को भेजना है। तो ये भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और वही नौजवान जा सकता है किसी के घर में निकाह का पैगाम लेकर जिसका अपना करैक्टर अच्छा होता है,
वो बुरा नहीं होता, हमेशा वही जा सकता है। अब ये बात याद रखें, लड़की भी अगर दीनदार है, लड़का भी दीनदार है, लड़की भी हिजाब निकाब करती है, लड़का भी दाढ़ी वगैरह उसने रखी हुई है और दोनों नेक है, अब वालिदैन के पास कोई जवाब नहीं है कि उस रिश्ते को रिजेक्ट किया जाए। लेकिन अगर वो लड़का खुद चला जाता है, अपने वालिदैन को भेज देता है और वालिद साहब या वालदा साहब या दोनों उस रिश्ते को रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये याद रखें कि उन्होंने हलाल रास्ते को बंद कर दिया। कोशिश उन दोनों को यही करनी चाहिए कि वो हराम रास्ते की तरफ ना जाए। कोशिश क्या, बल्कि करना ही यही चाहिए कि हराम रास्ते की तरफ ना जाए। लेकिन उससे भी आगे एक और स्टेप बनाया जाए कि अगर वालिद साहब, उस लड़की के वालिद साहब या लड़के के वालिदैन या लड़की के वालिदैन दोनों एक दूसरे के दिल में नफरत डालने की कोशिश करें। मसलन लड़के के वालिदैन लड़की के बारे में गलत बातें करें कि वो लड़की ऐसी है, ये वो लड़की ऐसी है, और लड़की के वालिदैन लड़के के बारे में गलत बातें करें लड़की के दिल में। मसलन कह दें कि उसका अकीदा ठीक नहीं है, वो कादियानी है, नाउज़ुबिल्लाह। अगर ये जो तमाम बातें हैं ना, ये अकायद की, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, अकायद को बिल्कुल मद्देनज़र रखना चाहिए, अकायद पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अकायद जो हों वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। और यही बातें डिस्कस करने वाली होती है निकाह के वक्त। जब निकाह से पहले यही बातें डिस्कस करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपको कलर कौन सा पसंद है या आप कपड़े कौन से पहनते हैं, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, ये बातें तो एक अलग बातें हैं। असल बातें यही हैं कि अकायद पर बातें की जाए कि अकायद बेटा आपका ये अकीदा है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। हाँ, अगर एक लड़के का अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह वो ख़त्म नबूवत का इनकारी है, तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटी को समझाएं कि तुम अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लोगी, तो उससे बच जाओ। हाँ, इस मौके पर समझाने की ज़रूरत है। अगर लड़का नशई है या लड़का नशा करता है या लड़का गुनाहों में पड़ा हुआ है, तो वालिदैन को समझाने की ज़रूरत है, लड़के को भी लड़की को भी। लेकिन ये नहीं कि कोई भी उसमें कोई ऐसे शरई नुक्स नहीं है, दोनों बालिग हैं और फिर भी उनका निकाह में रुकावट डाली जाए, तो ये याद रखें आपको भी इसका गुनाह मिलेगा अगर वो दोनों गलत रास्ते पर चल पड़े। अगर फॉर एग्जांपल वो चल भी पड़े, वालिदैन को मनाने के लिए एक दूसरे से बात शुरू कर दी। अब वालिदैन से देखें, उन दोनों को देख लें, किसी दिन पकड़ लें कि तुम दोनों आपस में बातें कर रहे हो, तुमने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा एक सवाल है आपसे, उन तमाम वालिदैन से, कि जब वो लड़का पैगाम लेकर आया या उस लड़के ने अपने वालिदैन को आपके पास भेजा, उस वक्त आपने क्या किया? उस वक्त आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया कि नहीं किया? मेरे नबी का फरमान क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब कोई लड़का तुम्हारे पास आए जिसका अखलाक और जिसकी दीनदारी तुम्हें मुत्तमईन कर दे, तो उसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो ज़मीन पर फसाद मच जाएगा। दावे करना बहुत आसान है कि हम आशिक रसूल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन उसको अमली तौर पर निभाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन हमने इसको मुश्किल बना दिया है। मुझे एक शेर याद आता है कि निकाह आसान था मेरे नबी के ज़माने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आज लोग सुन्नत को भूल गए अपनी शान दिखाने में। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह का वास्ता है कि निकाह को आसान करें और ये बेहयाई के काम है इनको मुश्किल करें। और अगर आपने निकाह को मुश्किल बनाया तो और आपकी औलाद गुनाहों में पड़ गई, तो ये बात याद रखिएगा, इसका गुनाह आपको भी मिलेगा। दोनों इस काबिल हैं कि उनका निकाह हो सके, दोनों बालिग हैं, लड़का भी अच्छा है, लड़का भी मेहनती है, लड़की भी दीनदार है। तो अगर आपको लगता है, अगर आपको ये लगता है कि इनका निकाह कर देना चाहिए, या आप जानबूझ के, कोई रीज़न नहीं है, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, आप बस जानबूझ के कि मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है, वालिदैन अपनी मर्ज़ी करवाएं, तो ये बात याद रखिएगा, आप जुल्म कर रहे हैं। हमारे इस्लाम में क्या है कि लड़की की मर्ज़ी होती है और वली की इजाज़त होती है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टा हिसाब होता है। पाकिस्तान में उल्टा हिसाब क्या होता है कि लड़की से इजाज़त ली जाती है और जो वली होता है या जो वालिदैन होते हैं उनकी मर्ज़ी होती है। अच्छा, वालिदैन सेट कर देते हैं, रिश्ता बिल्कुल ठीक है, अब बेटी के पास जाते हैं, बेटी इजाज़त है, हालांकि आपको उसकी मर्ज़ी पूछनी चाहिए। और अगर बेटी अल्लाह माफ़ करे बता दे तो उसको भी एक तमाशा बना देते हैं। तो बेटी कह दे कि मुझे नहीं पसंद, मुझे कोई और पसंद है, अच्छा तुम ये गुल खिलाती रही हो, तब भी शक करेंगे। लेकिन अगर वो छुप छुप कर गुनाह करते हैं, आपको ना पता चले, तो अगर पता चल जाए फिर आपकी इज़्ज़त कहाँ जाएगी। तो बराहे मेहरबानी
हलाल रास्तों को आसान करें, मुश्किल ना बनाएं। और अगर कोई आपकी औलाद आपको बताती है कि मुझे कहीं पर कोई पसंद है, तो आप उनका रिश्ता तय कर दें। ठीक है, अगर वो इस तरह के नहीं है, इस काबिल नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है रुखसती देर से भी हो सकती है, निकाह हो सकता है, ताकि वो गुनाहों से बच जाए, इज़्ज़त महफूज रहे। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि निकाह को आसान करें और ये बेहयाई के कामों को मुश्किल करें। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई है तो मैं उस पर माज़रत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।